आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक बार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक बार के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से जनरेट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में देख चुके हैं और आपकी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स होती है उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक इस तरह से होती है नॉर्थ टू साउथ। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन के अंदर। और अगर आप इनवर्ड की बात करें मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। आउटवर्ड होती है नॉर्थ से साउथ और इनवर्ड होती है साउथ से नॉर्थ। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देखी थी, उनको आपको ध्यान रखना है। किस तरह क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, क्यों टच नहीं करती, क्रॉस नहीं करती, सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, ठीक है। हालांकि इसके बाद भी जो दो तीन टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं एनसीईआरटी से वापस को एक तरीके से रिवाइज करा रहा हूँ आपके एनसीईआरटी से। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। ये हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो होगी तो उस करंट के फ्लो होने से क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और सिमिलरली इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं जनरेट हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो सकती है। तो मतलब क्या है, दोनों केसेस क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है। रिवर्स मतलब कहने का मतलब यह है, इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर जनरेट होती है कहीं भी किसी भी सर्किट के अंदर तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, और इलेक्ट्रिक करंट होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम देखिए आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें बात करें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, हमें यहाँ देखना है एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को हमको फील करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या नहीं होता। किस में देखना है, करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है सॉरी, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं जो स्ट्रेट कंडक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को हम देख नहीं सकते, ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, वो इमेजनरी लाइंस होती है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेट के बाहर और साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर होती है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम देख नहीं सकते, बट हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा किसी भी एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर किस तरह से होगा। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखिए एक्टिविटी 13.5, इसमें हमने क्या करा, एक बैटरी ली 12 वोल्ट की, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको आप रेजिस्टर भी बोलते हैं, एंड अमीटर लिया आपने जिसकी रेंज है 0.0 to 5 एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर। एक प्लग ले लिया आपने, एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ले लिया, ठीक है। आपने क्या लिया, एक स्ट्रेट कॉपर थिक वायर, ठीक है। इंसर्ट द थिक वायर थ्रू अ सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल। आपने क्या करा, एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड लिया है, ठीक है। अब उसके जो सेंटर है उस कार्डबोर्ड का, उसमें से उस कॉपर का जो थिक वायर है उसको आपने क्या करा, पास कराया, ठीक है। ये 2D में डायग्राम है, आपको 3D में समझना है। इस डायग्राम को क्या होगा कि कार्डबोर्ड की यहाँ बीच में से, इस तरह से बीच में से अगर आप निकालेंगे तो एक आपने क्या करना, पास कर दिया। जैसे कि अगर आपने देखा हो तो पेंसिल्स के ऊपर कॉपीज़ को हम घुमाते हैं ना, जैसे कि आप करते होंगे, पेंसिल को कॉपी के बीच में रखते हैं, इस तरह से घुमाते हैं। तो अगर उस पेंसिल को घुमाने की बजाय आप क्या करते हैं, उस कॉपी के सेंटर से अगर उसके एक होल जनरेट कर देते हैं, तो इस तरह से तो एक कार्डबोर्ड लिया आपने, कार्डबोर्ड में करा एक मोटा कॉपर वायर, ठीक है, थिक कॉपर वायर उसमें से अगर आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और उस कार्डबोर्ड को क्या करते हैं, फिक्स कर देता है उस वायर के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, ऊपर नीचे मूव ना हो सके, अप एंड डाउन मूव ना हो सके, ठीक है। देखिए आप यहाँ डायग्राम में आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्लियरली। तो देखिए ये आपका एक पूरा एक कार्डबोर्ड है जिसके अंदर एक आपने थिक कॉपर वायर इस तरह से सेंटर में से इसके पास किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने एक इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बनाया है, यहाँ पर वायर्स के थ्रू कनेक्शन किया है। यहाँ पर आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। ये आपके एम्पियर है, ठीक है, सॉरी एमीटर, नॉट एम्पियर, एमीटर जो क्या करेगा, आपके करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। ये आपकी एक बैटरी आपने अटैच किया है, सेल बोल सकते हैं आप इसको यहाँ पर, और एक आपने स्विच अटैच किया है, ठीक है। अगर ये आपको क्या है, ये इस तरह से हमने इमेजनरी सेक्शन बनाया। अगर आप रियल में देखें तो जैसे एग्जांपल ये एक कार्डबोर्ड आपको यहाँ दिया हुआ है और बीच में इसके पेंसिल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ सर्कुलर, इस तरह से आपको एक सर्कुलर शेप्स दिखे होंगे। अगर आप देखें इनमें केयरफुली तो देखिए आपको कुछ फील होगा कि देखिए आप वाइट डॉट डैश डैश डॉट डॉट करके इस तरह से लाइन्स जो सर्कुलर फॉर्म में, अगर आप यहाँ भी देखें यहाँ भी सर्कुलर फॉर्म है और यहाँ भी देखिए इस तरह सर्कुलर फॉर्म्स में अरेंज है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सर्कुलर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। तो इसी के ऊपर हमको एक्सपेरिमेंट करना है।
ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट बेसिस में हमने ये सब चीज़ें ले ली। अब हमने क्या करा है कि कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई पॉइंट के बीच में आपने, इसमें मार्क नहीं है, मैं बता देता हूँ, एक्स और वाई पर्टिकुलर पॉइंट्स आप मार्क कर लीजिए। इन एक्स वाई पॉइंट के बीच में आपने क्या करा, इस कॉपर वायर को अटैच किया है, कार्डबोर्ड इसके बीच में से पास है, बैटरी आपने एक अटैच की है, स्विच आपने एक अटैच किया और एक रेजिस्टेड वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने अटैच किया। अब आपने क्या करा, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स का मतलब क्या होता है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, या आयरन आप मान लीजिए पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में आपने क्या करा, एक रैंडमली इस कार्डबोर्ड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या करा, रैंडमली कार्डबोर्ड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यू मे यूज अ सॉल्ट स्प्रिंकलर। ठीक है, आप सॉल्ट स्प्रिंकलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट स्प्रिंकलर में आपको इतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा जितना आयरन फिलर्स में दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयरन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से एज कम्पेयर टू सॉल्ट। सॉल्ट भी होगा लिटिल बिट, लेकिन आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तो आप ज़्यादा बेटर है कि आयरन फिलर्स लीजिए। ठीक है। तो कीप द वेरिएबल रेजिस्टेंस एट अ फिक्स, आपने एक रेजिस्टेंस की फिक्स पोजीशन रख दी। करंट को आपने नोट कर लिया एमीटर के अंदर। क्लोज द की सो दैट द करंट फ्लो थ्रू द वायर। अब आपने अगर स्विच को क्लोज कर दिया तो जिससे कि क्या हो, करंट फ्लो होने लगे। और आपको इंश्योर रखना है कि एक्स और वाई क्या है, रिमेन वर्टिकल है। मतलब ये एक्स पॉइंट और ये जो वाई पॉइंट है ये रिमेन वर्टिकल ही होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, थोड़ा भी इधर लेफ्ट राइट में मूव नहीं होने चाहिए, रिमेन वर्टिकल होना चाहिए एक्स और वाई पॉइंट। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा आपका, ये एक्स पॉइंट हो जाएगा, ये वाई पॉइंट। आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं, एक्स वाई, बस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई। ठीक है, वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, अब कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या करा, कुछ आयरन फिलर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको धीरे धीरे क्या करना है, कार्डबोर्ड को एक तरीके से देखना है, ऑब्जर्व करना है, आपको क्या दिखता है। आयरन फिलर्स जिस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, क्या उसी पैटर्न में आयरन फिलर्स अब भी हैं? जैसे एग्जाम्पल, ये कार्डबोर्ड था, आपने इसके ऊपर आयरन फिलर्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से आपने आयरन फिलर्स इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब जैसे आपने करंट फ्लो कराई तो आपको देखना है क्या, अब जब करंट फ्लो हुई तो उसके बाद भी क्या ये आयरन फिलर्स इसी तरह से हैं? नहीं, आपको आयरन फिलर्स इस तरह से नहीं मिलेंगे। आपके आयरन फिलर्स क्या होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये आयरन फिलर्स क्या होंगे, थोड़े टाइम बाद आपको इस तरह से अरेंज मिलेंगे, इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में आपको अरेंज मिलेंगे। मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ आपको एक। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे डॉट 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 करके आयरन फिलर्स। मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ कंबाइन में, इस तरह से सर्कुलर के फॉर्म में आयरन फिलर्स क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे इस तरह से। जितने भी आयरन फिलर्स होंगे वो इस शेप में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, ये हम देखते हैं। देखिए ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे, यू शुड फाइंड द आयरन फिलर्स अलाइन themselves शोइंग अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। आप देखेंगे क्या कि जितने भी आयरन फिलर्स है वो कंसेंट्रिक सर्कल, आप देख पा रहे हैं, अभी लिखा है कंसेंट्रिक सर्कल्स में, राउंड फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं कॉपर वायर के सराउंडिंग में। ये जो कॉपर वायर आपने दिया था इसके सराउंडिंग में क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। अब बेसिकली जो सर्कल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, अब हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड। अब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं? आपको पता तो लग गया क्या कि कॉपर वायर के चारों तरफ इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की, क्या ये इस तरह मूव कर रहा है या ये इस तरह मूव कर रहा है? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो उस डायरेक्शन को पता करने के लिए आप क्या करते हैं, तो वो देखिए आप, तो ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द निडल। ठीक है, देखिए, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द निडल, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल would give the direction of the field lines produced by the electric current through the straight wire at point P. Show the direction of the arrow. ठीक है यहाँ आपको दिखाने रखा है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या करते हैं हम। ओके, ये नहीं है, यहाँ पर है, ये देखिए आप, यहाँ मार्क है, ये देखिए आपने क्या करा, एक मैग्नेटिक निडल लिए, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर। इसको आपने क्या करा, पर्टिकुलर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। और जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो जो डायरेक्शन होगी, जो निडल की होगी, वो ऑटोमेटिक अपने आप अरेंज हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो जैसे ही वो अरेंज होती है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उससे मार्क कर सकते हैं जो डायरेक्शन की फील्ड होगी। जैसे एग्जाम्पल, अगर पर्टिकुलर पॉइंट्स में क्या हुआ, मार्क हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर निडल ने इस तरह से मार्क किया, ये नॉर्थ पॉइंट हो गया आपका और ये साउथ पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर निडल इस तरह से अरेंज है तो देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं, आप कहाँ चलेगा, नॉर्थ से साउथ कुछ चलेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। और अगर आपकी मैग्नेटिक लाइंस क्या है, इस तरह से कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी आपकी। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे ना, नॉर्थ से साउथ हो, मैग्नेट के अंदर चलेगी साउथ टू नॉर्थ, तो इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर मैग्नेटिक निडल रखी तो उससे आपको डायरेक्शन पता लगी और आप इसमें डायरेक्शन में इजीली देख सकते हैं क्या जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से डायरेक्शन वेरी करेंगी। ठीक है, इस तरह से।
इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक निडल से आप क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिक निडल है आप उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो पोल्स अपने आप आपको जो उसकी जो निडल होगी, मैग्नेटिक निडल होगी, वो निडल अपने आप आपको क्या देगी, डायरेक्शन दे देगी। वो जो कंपास होगा उसकी जो निडल होगी वो आपको ऑटोमेटिक अपने आप डायरेक्शन दे देगी। उस डायरेक्शन को देख के आप एरो को मार्क कर सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये मुझे बताना है, देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा है, डज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गेट रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिजर्व्ड, चेक इट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका रिवर्स पथ शो करना है, देखना है। ठीक है, अभी जस्ट में एग्जाम्पल आपने कैसे करा, करंट अभी आप देख पा रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इस तरह करंट फ्लो हो रही है। इस तरह करंट फ्लो होने से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है। अगर आप करंट को रिवर्स करते हैं, अगर आप करंट को रिवर्स करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल मैंने करंट की डायरेक्शन आप इस तरह कर दी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से रिवर्स होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली देखना है, ऐसा इस एक्टिविटी में बोला है। ठीक है, तो आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्टिविटी को वैसे तो, लेकिन अगर नहीं भी कर पाएंगे तो मैं कभी फोकस जैसे ओपन होगा अपने कोचिंग्स तो मैं वहाँ पर क्लास करा दूँगा आपको एक एक्टिविटी, आप इजीली घर पे भी करके देख सकते हैं। तो आपको देखना है कि करंट रिवर्स फ्लो होती है या नहीं होती। ठीक है, वैसे इसको देखने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट है ऑप्शन राइट हैंड थंब रूल। क्या है, राइट हैंड थंब रूल। इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि करंट रिवर्स फ्लो होगी या नहीं होगी। क्या कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एक्टिविटी में पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो आगे बात करते हैं हम। तो ये आप परफॉर्म करके देख सकते हैं घर पे, छोटा सेल ले लीजिएगा, छोटी बैटरीज आती हैं उसके बेसिस पर आप करके देख सकते हैं। छोटी बैटरीज नहीं होगी तो जो आपकी वॉच के अंदर जो सेल लगते हैं, जो आपकी वॉल्स पे जो क्लॉक लगती है ना, वॉल्स के ऊपर जो क्लॉक लगती है उनके जो पीछे सेल होते हैं, पेंसिल सेल जिन्हें बोलते हैं, आप 5-6 पेंसिल सेल्स को लेके एक कंबाइंड एक बंच बना के और उससे भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है, जब व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इफ द करंट इज कॉपर वायर इज चेंज। ठीक है, अब मैंने बताया आपको जो अभी एक्टिविटी में पूछा उसका रिजल्ट यहाँ पर गिवन है आपको। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको यहाँ गिवन है। अगर आप रिवर्स करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन द निडल आल्सो चेंजेस, आपको डिफ्लेक्शन भी क्या मिलेगा, रिवर्स मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर अभी देखा हमने ऊपर सर्किट के अंदर करंट फ्लो यूँ हो रही थी अपर डायरेक्शन के अंदर, इस तरह से फ्लो कर रही थी, यूँ गई फिर करंट यूँ आई और फिर करंट यूँ चल रही थी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो हमें इस तरह से मिली। ठीक है, अब हमने करंट की डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स कर दी। रिवर्स करने का मतलब क्या है, आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। कहने का मतलब आपने करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, इस तरह से कर दिया। देख रहे हैं आप येलो मार्क मैंने क्या है, अब आपने करंट की डायरेक्शन को इस तरह से कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, इस तरह से। ठीक है, जस्ट रिवर्स। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी इस तरह से मूव कर रही है तो आपको हमेशा यूं ही मिलेगी। जैसे एग्जांपल, ये जो जरूरी नहीं है, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से घूम रहा है तो देखिए आप ही कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कैसे मिल रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, तो इसका क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और येलो कलर में अगर आप देखें तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, यूं फ्लो कर रही है, तो ये कैसे फ्लो है, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो रिवर्स्ड है, क्या है, रिवर्स्ड है, आपस में रिवर्स्ड है एक दूसरे से और इंटर रिलेटेड है, दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में आपको क्लियर होगा ये चीज़ कि अगर ये एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा ऑलवेज। ठीक है, वो कैसे होगा वो हम राइट हैंड थंब रूल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दोनों इस तरह से रिवर्स पॉसिबल है। ठीक है, वैसे तो रिवर्स ही होता है, लेकिन मैं बताऊँ आपको, लेकिन फिर भी हम पॉसिबिलिटी रखते हैं कि राइट हैंड थंब रूल में क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए, इफ द करंट इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिएगा। इफ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज, क्या कि अगर आप सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं, सर्किट के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं तो जो मैग्नेटिक निडल होगी, मतलब मैग्नेटिक कंपास होगा, तो उस मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होगी उसमें डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। और सिमिलरली इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, अगर आप करंट को डिक्रीज करते हैं तो निडल भी क्या होगी, आपको डिक्रीज मिलेगा, डिफ्लेक्शन में आपको कम मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। तो मैंने बता दिया आपको कि जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आपको जैसे ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा दिखने का मतलब क्या है कि वहाँ पर फ्लो होने की करंट क्या है, ज़्यादा करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, ज़्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है, ओके, अब देखिए, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इफ द कंपास इज मूव फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन सेम। अब देखिए आप क्या करते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने कॉपर वायर तो ऐसा कैसा है आपके यहाँ पर अरेंज्ड है, आपने मैग्नेटिक निडल कॉपर वायर को ऐसे रखा, बस मैग्नेटिक निडल को चेंज किया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तब आपको क्या डिफ्लेक्शन शो होता है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है,
वायर में करंट सेम है, बस आपने क्या करा, मैग्नेटिक जो कंपास आपने लिया था उसको आप चेंज कर रहे हैं पोजीशन से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, कंपास को एक नए पॉइंट पर रखा, जो हमने अभी देखिए आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो अभी हमने कहाँ रखा था, पी पॉइंट के ऊपर रखा था, ठीक है। ये देखिए ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट पर रखा था। अब इस चीज़ को देखने के लिए कि अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को चेंज करता हूँ तो क्या चेंजेस होते हैं, तो इसको देखने के लिए हमने क्या करा, किसी और पॉइंट के ऊपर जस्ट एन एग्जाम्पल क्यू पॉइंट बोल दिया और उसके ऊपर रखा, और हम चेंजेस देखते हैं। तो हम क्या चेंजेस देखेंगे इसके अंदर, वी सी दैट द डिफ्लेक्शन एंड द निडल डिक्रीज। आपको क्या दिखेगा कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। Thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from its increase, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है, डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। स्टेटमेंट समझ रहे हैं आप क्या बोला है, वापस देखिए, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने एक पॉइंट लिया, फर्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर से एट क्यू, व्हाट चेंजेस डू वी ऑब्जर्व, ठीक है। तो वी सी दैट द डिफ्लेक्शन एंड द निडल डिक्रीज, आपको डिफ्लेक्शन कम मिलता है। Thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increase। तो कहने का मतलब यह है, जैसे ही आप कंडक्टर से डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो आपको जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम। तो कहने का मतलब ये जैसे एग्जांपल, ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक का, और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, कम। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो देखिए इसको मैं आपको वैसे भी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये तो हमने समझाई, इसको हम एक और चीज़ से समझ सकते हैं। ये जो आपकी मैग्नेट बार थी, ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ इस तरह से, तो जब इस मैग्नेट के हम पास रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। तभी तो ये परफेक्ट नहीं बना पाएगा, जैसे कि आपको देखिए ये परफेक्ट बनेगा लेकिन उसके बाद ये परफेक्ट नहीं बनेगा, यहाँ आगे प्रोसीड नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप मैग्नेट से दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। मैग्नेट से दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। अब इसको आप इसमें भी देख सकते हैं, सिमिलरली यही केस यहाँ पर है, तो कम हो गया मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक बार में। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इससे आप जब दूर जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सेम बार मैग्नेट में भी समझा दिया मैंने आपको, और एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो जैसे ही हम करंट कैरिंग कंडक्टर से एक डिस्टेंस पे जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ओके, आगे देखिए, इट कैन बी नोटिस दैट द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटेड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज मूव फ्रॉम अवे। और हम ये भी देख सकते हैं क्या, कि जैसे ही हम करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। तो देखिए आप, मतलब इंक्रीज होते जाएंगे साइज में, ये देखिए आप, पास का इतना सा है फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या इंक्रीज हो जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स इंक्रीज होते जाएंगे, और उनका आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। क्यू पॉइंट मार्क नहीं किया है वैसे इसमें, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्यू पॉइंट उसमें मार्क नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए स्टेट कैरिंग कंडक्टर के। अब ये जो स्टेट कैरिंग कंडक्टर का रिवर्स फॉर्मूला हमने देखा है क्या, कि अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने समझाया आपको, और अगर अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस जाके देखिए, अभी मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाए थे इस तरह से, उससे आपको बताया सारा, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज, जस्ट रिवर्स होंगे दोनों, ठीक है। तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल से समझ सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एक रूल निकाला जिसको आप क्या करना है, आपको इन एक्सपेरिमेंट्स को मतलब परफॉर्म करके नहीं देखना है, आप डायरेक्टली वर्बली किसी भी चीज़ को देख के आप बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे होगा, वो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। वो किसकी हेल्प से देख के बता सकते हैं आप, राइट हैंड थंब रूल। किसकी हेल्प से, राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। ओके,
देखिए, कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद द करंट कैरिंग कंडक्टर इज राइट हैंड थंब रूल। आप इजीली देख के बता सकते हैं, तो वो किसके थ्रू बता सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग वायर स्ट्रेट करना, जैसे कि वही अगर वायर है, उसमें मैंने यहाँ पहले कार्डबोर्ड लगाया हुआ था, आपने यहाँ पर पहले यहाँ आपने कार्डबोर्ड लगाया हुआ था बीच में। अब आप उस कार्डबोर्ड को हटा के उस वायर को इस तरह से अगर आपने हैंड में रैप किया हुआ है, तो देखिए जो थंब होगा, जस्ट एन एग्जांपल, थंब अगर आपकी इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है, तो जो फिंगर्स रैप्ड होंगी आपकी, वो आप क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को। करंट अगर इस तरह से शो हो रही है, अगर आपने हैंड को, अगर आपने थंब की जो डायरेक्शन है, थंब की जो डायरेक्शन वो करंट की तरफ रखी है, तो वो करंट इस तरह से आपके थंब की डायरेक्शन करंट को शो करेगी। तो जो आपकी फिंगर्स रैप हुई है इस तरह से, वो आपको यह देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर सिमिलरली इसका रिवर्स हुआ, जैसे कि आपने यहाँ देख रहे होंगे, अभी आपने यहाँ देखा, तो यहाँ देखिए करंट नीचे की तरफ आपको शो हो रही है, नीचे की तरफ इस तरह से नीचे जा रही है, तो आपका थंब भी नीचे की तरफ है, तो ये आपकी करंट की तरह मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब जस्ट एन एग्जांपल, अगर ये करंट ऊपर की तरफ होती, तब आप क्या करते हैं? अपने थंब को इस तरह से रैप करते हैं और फिंगर्स को ऊपर रैप करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है वो इस तरह मिलती है आपको। ठीक है, इस वाले में आपको जब नीचे होगा जब इस तरह से आपकी फिंगर रैप होगी, और जब अपर डायरेक्शन के अंदर होगा जब आपको फिंगर आपकी ऐसे रैप होगी। ठीक है, तो जो आपके फिंगर की रैप्ड होगी, मतलब रैप होंगे फिंगर्स, वही डायरेक्शन आपको क्या देगी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और सिमिलरली इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। क्या? अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो अपने फिंगर्स को इस तरह से रैप कीजिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, तो आपकी थंब की जो डायरेक्शन होगी वो आपको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक करंट देगा। ठीक है, तो यही आपका बेसिकली राइट हैंड थंब रूल है। क्या? इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड एंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका थंब क्या शो कर रहा है? करंट की डायरेक्शन में शो कर रहा है। देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी जो फिंगर्स रैप होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो करेंगे। दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। यही आपका क्या कहलाता है? राइट हैंड थंब रूल। एग्जाम्पल 13.1, a current carrying through a horizontal power line flow in a east to west direction. What is the direction of magnetic field at a point directly below it, at a point directly above it? ठीक है, एक डायरेक्टली बिलो और डायरेक्टली अबव। अच्छा देखिए क्या है, आपने एक हॉरिजॉन्टल वायर है, ठीक है, फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट के अंदर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड डायरेक्टली अबव इट? आपको दो पॉइंट पे पूछा है। ठीक है, तो देखिए द करंट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल। अगर आप ईस्ट वेस्ट करंट के डायरेक्शन का, जिसमें एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपने इस तरह से एक वायर को रखा हुआ है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा रब करके यहाँ लिख देता हूँ, साउथ। Okay, so applying the right hand thumb rule, we get the magnetic field at any point below or above the wire turns clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from the east end। अगर आप east end से देखते हैं, east के end से देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? ओके, आपको क्या दिखेगा कि जो थंब है, ठीक है, जो आपका थंब वायर की डायरेक्शन होगी, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा? मूव करेगा। क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट साइड। अगर आप ईस्ट साइड से देखेंगे और करंट इस तरफ फ्लो हो रही है ईस्ट से वेस्ट, तो जो आपके फिंगर की रैप की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? क्लॉकवाइज। कैसे होगी? क्लॉकवाइज। और एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम वेस्ट टू एंड। और जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखेंगे तो आपकी जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप राइट हैंड थंब रूल को यूज करके सारे एग्जाम्पल्स को, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट का आपको समझ में थोड़ा 3D का आपको इमेजिन करना है। ठीक है, इमेजिन करना है। देखिए अब मैं बात समझाता हूँ। द करंट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द टर्न्स क्लॉकवाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, आप क्या करते हैं? क्लॉकवाइज अगर प्लेन परपेंडिकुलर वायर की तरफ मूव करते हैं तो आपको क्या होगा? व्हेन व्यूड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जब ईस्ट एंड से आप देखेंगे, फ्रॉम द ईस्ट एंड, जब आप ईस्ट एंड से देखेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो फिंगर्स है वो कैसे होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम वेस्ट एंड। ठीक है, तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चंस हैं 3 आपके, तीनों क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। कुछ डाउट हो तो पूछेगा। ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट, इजी है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस फॉर, ये भी इजी है। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये भी मैं समझा चुका हूँ मैं आप। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ आपको कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, तो स्ट्रेट कलर कंडक्टिंग हमने कवर कर लिया है, कवर कर लिया। अब बस नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलर रूप, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।